क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से सचमुच में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, किया जा सकता है। कैसे करना है आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ, वो भी मेरे लाइव एग्जाम्पल से कि क्या मैंने किया और कैसे सचमुच में कुछ मैनिफेस्ट किया। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक एयर वॉरियर टर्न्ड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। और मैंने पिछली बार गोल सेटिंग के बारे में बताया और उसमें मैंने 7 स्टेप्स बताए कि किस तरीके से उसे अचीव किया जा सकता है। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया कि कैसे मैं एक एयर वॉरियर से हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बना। एक यात्रा, एक जर्नी बताई है। अगर नहीं देखा तो नीचे लिंक पे जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे 20 इयर्स की सर्विस में 1996 से लेकर 2016 लास्ट 2 इयर्स की जो पोस्टिंग है, जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल था, मेरी नेक्स्ट इनिंग जो कि मैं अभी एज अ होलिस्टिक कोच जी रहा हूँ, उसकी तैयारी के लिए। और उस लास्ट पोस्टिंग को मैंने खुद क्रिएट किया या फिर कह सकते हैं मैनिफेस्ट किया। तो आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड में ये कैसे हुआ है यही बताने वाला हूँ। मैंने एक्चुअली इस पर्टिकुलर पोस्टिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में पूरी बात लिखी थी, वो भी मेरे डायरी में। अभी भी मेरे पास ये डायरी है, 2010 की ये डायरी है। और मेरी पोस्टिंग उस खास जगह पे 2010 में हुई थी, अगस्त के महीने में, जब मैंने अपने छोटे बेटे युवराज का फर्स्ट बर्थडे मनाया था। और उसके दूसरे दिन ही मैं इस पोस्टिंग में चला गया था। ये जो पोस्टिंग थी, ये एक हार्ड पोस्टिंग थी, जहाँ 2 साल का टेन्योर होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, जिसकी वजह से ये 3 साल का होने वाला था, क्योंकि वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो रखी थी। अब इस पर्टिकुलर पोस्टिंग में मुझे वही करना था जो मेरा काम था, मेरा ट्रेड था, मेरी जिम्मेदारी थी, और वो मुझे करना आता था और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं अच्छे से कर पा रहा था पिछले 16-17 सालों में। लेकिन इस जगह पे चूँकि नॉन फैमिली स्टेशन था और भी कई सारे सिस्टमेटिक कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से डिफ़िकल्टी थी। वहाँ का लाइफस्टाइल में कुछ चैलेंजेस थे, वहाँ पे सही तरीके से कॉप अप करने में, इसलिए मुश्किल हो रही थी। इसीलिए जाते ही जब मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे ये पोस्टिंग काटनी है, तो क्यों ना जो मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग होगी, जो कि लास्ट पोस्टिंग होगी, उसको मैं खुद क्रिएट करूं और उस पोस्टिंग के बिना पर, उस पोस्टिंग पर काम करते हुए मैं नेक्स्ट लाइफ जो रिटायरमेंट के बाद जीने वाला हूं, उसकी पूरी तैयारी करूं। सो उस बात के लिए 2010 में मेरी पोस्टिंग हुई। 2011 में मैंने एक डायरी लिखी। डायरी में मैंने पूरा का पूरा पोस्टिंग की डिटेल लिखी, एक कल्पना की कि मेरी पोस्टिंग कैसी होनी चाहिए। माई न्यू पोस्टिंग मेरा हेडिंग था, हेडलाइंस मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम पोस्टेड आउट टू एन एयरफोर्स यूनिट. It is the place which is in harmony with my heart's desire. This new posting is far more better than my previous unit. Here in this unit, I am able to keep my wife and my children with me. क्योंकि मैं नॉन फैमिली स्टेशन में था, अब मुझे फैमिली वाले स्टेशन में चाहिए, राइट। माई न्यू यूनिट इज़ वेरी फेवरेबल टू मी एंड एवरी वन हियर इज़ सो हेल्पफुल टू मी। अब यहाँ पे सभी मेरे प्रति फेवरेबल है, सभी लोग हेल्पफुल है, ऐसी बात लिख रहा हूँ। दिस इज द यूनिट वेयर देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ माई फिजिकल, mental, spiritual, financial and social growth. This posting is far more better than this unit in terms of freedom, privacy, mental peace, happiness and prosperity. I have every scope of development of my spiritual and financial growth. मतलब मैं उस यूनिट में रहूँगा तो मैं आगे के लिए पूरी तरह से स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहा हूँगा, मेरे पास पूरा स्कोप होगा। I give thanks for such a beautiful posting. Now I give thanks for that I have been posted out
from this place to that such a favorable place? Thank you very much. If it is for the highest good of all concerned, so be it, so be it, so be it. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस लास्ट 2 years की पोस्टिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, इनफैक्ट उसको यूज़ करने के लिए पॉजिटिव वे में, उसके लिए 4 लेवल में काम करना था: मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। सो मेंटली मैं तैयार था, इमोशनली मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे कि क्यों मुझे एयरफोर्स की नौकरी छोड़नी है और कैसे मुझे बाहर काम करना है। एंड देन स्पिरिचुअली मैं पूरी तरह से बिलीव करता था कि ऑफ कोर्स मैं सही सोच रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं सही फैसला कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स ये लीगल भी है, एथिकल भी है, एंड ऑफ कोर्स मेरा हक है कि मैं अगर 20 years कंप्लीट में सर्विस करता हूँ तो बाहर मैं जब जाऊँ तो मुझे अपना काम करना है, और ऐसा काम जो एक यूनिक काम हो, हर कोई ना कर रहा हो, और जिसको करने का एक अथॉरिटी हो, और जिसको करने से एक्चुअली में मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले। और उसी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सो ये जो लास्ट वाला पार्ट है फिजिकली करने का, उसके लिए मैं क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था तो मैंने एप्लीकेशन लिखना शुरू किया कि लास्ट पोस्टिंग ऑन रीसेटलमेंट ग्राउंड मुझे चाहिए, और मैंने जगह भी स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे दिल्ली में चाहिए। अब दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, कौन सी यूनिट मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दिल्ली स्पेसिफाइड कर दिया क्योंकि दिल्ली मेरे लिए एक ऐसी सेंट्रल पॉइंट था जहाँ से मैं अपने आप को डेवलप भी कर सकता था, बच्चों को भी सही तरीके से सेटल कर सकता था, और सब कुछ बहुत इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनने वाले थे, इसलिए मैंने दिल्ली चुना। सो इस पोस्टिंग में मैंने और भी कई सारे काम किए जिसकी वजह से मुझे ये एग्जैक्टली फेवरेबल कंडीशन मिला। एक तो मैं हीलिंग करता हूँ रेगुलर बेसिस पर, तो वो मैं कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि कैसे विजुलाइज करना है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो वो विजुलाइजेशन टेक्निक भी जब जब भी मौका मिलता आराम से लेट जाता, आंख बंद करता, कोई सूदिंग म्यूज़िक लगा लेता और विजुलाइज करता कि मैं एक ऐसे यूनिट में पोस्टेड हूँ जहाँ मुझे बहुत फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, और जो भी मैंने स्पेसिफाई किया था उस टाइप की मैं एक कल्पना करता, बहुत आराम से, अपने आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एंड देन मैं जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं अफर्मेशंस भी बोलता है कि आई एम पोस्टेड आउट टू दिल्ली, इट इज़ वेरी फेवरेबल प्लेस, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस यूनिट, एंड जो कुछ भी मैंने बोला उसी टाइप की बातें मैं सोचता रहता था, अफर्मेशंस बोलता रहता था। और चूंकि मैं हीलिंग करता था, मेरी ब्लॉकेजेस दूर हो रही थी, मेरी माइंड बैलेंस हो रहा था, पक्का होता जा रहा था, अंदर से एक अलग टाइप की एक एक्साइटमेंट, एक अलग टाइप का बिलीफ क्रिएट हो रहा था। तो ये सब कुछ धीरे धीरे किया गया, और जब मैं पूरी तरह से मेरे ब्लॉकेजेस दूर हुए, सब कुछ एज पर एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, और सब कुछ सही स्पेसिफाइड तरीके से मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार था, तो वो जो जब इक्विवेलेंट वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ और वो मैच हुआ, तो एग्जैक्टली मई 2014 में मेरी पोस्टिंग दिल्ली आ गई। और जब मैं दिल्ली में आया तो हैरान हो गया कि मुझे एग्जैक्टली वैसा ही यूनिट मिला था जो मुझे चाहिए था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह 9 to 5 की ड्यूटी थी, कोई 24 घंटे ड्यूटी नहीं करनी है। पूरा पता था कि 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, और 5 बजे के बाद बैठना ही नहीं है। 5 बजे के बाद तो खुद भगा देते थे कि जाओ जाओ जल्दी भागो, राइट। सो 9 to 5 एग्जैक्टली यूनिफॉर्म में। जैसे ही घर पहुंचा, 1 घंटे में चाय वाय पी, अपना यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं जो चाहे कर सकता था। उसके लिए मैं लोगों से मिल सकता था, मैं कंप्यूटर लैपटॉप में बैठ सकता था, मैं सोशल मीडिया में अपना कुछ पोस्ट डाल सकता था, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता था, फिजिकली मिल सकता था। मतलब मैंने हर तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन अपना इंटरेक्शंस करना शुरू किया, अपना काम करना शुरू किया जो मुझे चाहिए था। मैं हीलिंग कर सकता था, मैं काउंसलिंग कर सकता था, मोटिवेट कर सकता था, और मैं सिखा सकता था। और ये चारों चीज़ें किसी तरीके से मैं धीरे धीरे करने लगा, अपने आप को और एजुकेटेड करने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। सो लास्ट 2 पोस्टिंग में मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया, इतना कॉन्फिडेंस लिया कि मैं 31 मई 2016 को 100% कन्फर्म था कि एकदम फ्री होगा तो मैं अपना काम कर रहा हूँगा और अपने ऑफिस में बैठा हूँगा, ये पक्का हो गया था। इसीलिए मैं 1 जून 2016 से 100% पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच के रूप में काम करना शुरू किया, और अब मैं ये पूरी दुनिया में कर रहा हूँ।
इसीलिए मैं एयरफोर्स को थैंक यू हमेशा कहता हूँ, क्योंकि एयरफोर्स ने मुझे मौका दिया सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। मैं अलग अलग पोस्टिंग्स में गया तो वहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले। ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे एक्सपोजर्स मिले, एक्सपीरियंसेस बढ़े, अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने का एक्सपीरियंसेस मिले, अलग अलग जगहों पे अपने आप को एडजस्ट करने का। कई बार मुश्किल हुए, कई बार आसान था, कई पीस स्टेशन थे तो कई बहुत हार्ड पोस्टिंग था, लेकिन हर पोस्टिंग ने मुझे और मजबूत किया और ज़्यादा एजुकेट किया और एक्सपीरियंस बनाया। इसीलिए एयरफोर्स को मैं 100% पॉजिटिवली थैंक यू बोलूँगा, इनफैक्ट मैं जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि इसी वजह से आज मैं ये हूँ जो हूँ। सो थैंक यू सो मच इंडियन एयरफोर्स। आई होप एंड बिलीव कि आपको इस स्टोरी से कुछ मोटिवेशन मिला। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इसी तरीके के मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग। रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।